नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले गुप्त महा उपायों से संबंधित। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र 22 जून सोमवार से प्रारंभ हो चुके हैं और ये चलेंगे 30 जून तक। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की महाविद्या 10 महाविद्या रूप की पूजा की जाती है और ये समय साधकों के लिए अत्यंत खास होता है। ये शक्ति से परिपूर्ण और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला समय होता है। तो अगर आपको पता नहीं था कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, आपने घट स्थापना नहीं की है, व्रत और पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इन गुप्त नवरात्रों के समय को हाथ से न जाने दें। इस दौरान आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी मनोकामना सिद्धि का वरदान माँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विभिन्न मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि, धन प्राप्ति के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए आप गुप्त नवरात्रों में कौन से छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों के महात्म, पूजा की विधि और साधना के नियम से संबंधित वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। परंतु संक्षिप्त में इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ कि गुप्त नवरात्र का महत्व क्या है, इसमें देवी के किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, वर्ष में आदिशक्ति माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रे आते हैं। इनमें से 2 गुप्त एवं 2 उदय नवरात्रि होते हैं। चैत्र और अश्विन मास की जो नवरात्रि होते हैं उसे उदय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ और माघ मास में जो नवरात्र आते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रों में भी 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा को घट स्थापना कर प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। वहीं दोस्तों, जो तंत्र साधना वाले लोग होते हैं वो इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की बजाय 10 महाविद्या की साधना करते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी। परंतु दोस्तों, ये सारे रूप माता के उग्र रूप माने जाते हैं। अगर आप किसी प्रकार की तंत्र साधना कर रहे हैं तो आप हमेशा किसी गुरु के निर्देश में ही तंत्र साधना करें, क्योंकि दोस्तों तंत्र साधना में कठोर नियमों का पालन आवश्यक होता है, परंतु गृहस्थ लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो आप गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की, जैसे कि हम नवरात्रों में करते हैं, अश्विन नवरात्रों में या चैत्र नवरात्रों में करते हैं, उस प्रकार से आप माँ की सुबह शाम पूजा आरती करें, माँ को प्रसाद और भोग अर्पित करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में बताए गए मनोकामना पूर्ति के आप उपाय भी अपना सकते हैं। दोस्तों, यह नवरात्र भी अश्विन और चैत्र माह के नवरात्रों की तरह भक्तों के संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला नवरात्र माना जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले गुप्त अचूक उपायों के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम इन उपायों को करने के कुछ नियम हैं। आपको ये उपाय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होकर के, स्नान आदि करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करने हैं। इन उपायों को आपको गुप्त रूप से करना है, अर्थात जितने कम लोग जाने या कोई न जाने तो सर्वोत्तम है। दोस्तों, जो मैं आपको प्रथम उपाय बताने जा रही हूँ ये धन लाभ के लिए अत्यंत अचूक उपाय बताया गया है। इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रों में अर्थात नवमी के पहले आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से अगर आपको धन की कमी है, धन की परेशानी है, तो वो समाप्त होते हैं और अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। इस उपाय में दोस्तों आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्र के
किसी भी दिन जिस दिन आपको ये उपाय करना है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पे आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर ले। एक चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। जहाँ आप रोज पूजा करते हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं, परंतु पूजा करते वक्त इस प्रकार से बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जिस आसन पे आप बैठे वो आसन पीले रंग का हो तो अति उत्तम है। अब दोस्तों आपको माँ की पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करनी है। माँ को स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आपको बड़े तेल के 9 दीपक जलाने हैं। तिल के तेल के दीपक जला लें। इतने बड़े दीपक जलाएं कि पूरी साधना काल तक दीपक जलते रहें। और उसके बाद दीपक के सामने आपको लाल चावल की एक ढेरी लगानी है। चावलों को लाल रंग से या कुमकुम से रंग लें और उसकी ढेरी लगा लें। उसके ऊपर श्री यंत्र रखकर आप श्री यंत्र की भी इसी प्रकार से पूजा करें। श्री यंत्र को कुमकुम, फूल, धूप, दीप, प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक की भी इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। माता से प्रार्थना करें, माता के बीज मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती का जप करें और उसके बाद इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात माँ की आरती करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पे सदा के लिए स्थापित करें और शेष जो भी सामग्री है उसको नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से दोस्तों कहा जाता है कि अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। अब दोस्तों एक और उपाय बता देती हूँ जो कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए मैं कोई उपाय बताऊं। तो दोस्तों ये गुप्त नवरात्रों का समय बहुत ही उत्तम समय है जब आप अपने मन चाहे जीवन साथी प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है, परंतु अगर आप गुप्त नवरात्रों में इस उपाय को शुरू करते हैं तो बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। तो आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रों में जो भी सोमवार आए उस दिन से आपको ये उपाय करना है। सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और किसी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ पर आपको शिव मंदिर की सफाई करनी है, वहाँ झाड़ू करना है, उसकी अच्छे से सफाई कर लेनी है। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूरी भक्ति भावना से पूजा अर्चना करनी है। पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद आप उस पर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद आप पुष्प, धूप, दीप दिखाएं, भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद आप घर चले आए। और दोस्तों उसी दिन आपको रात के 10 बजे के बाद, क्योंकि नवरात्रों में रात्रि पूजन का महत्व होता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको शुद्ध घी से 108 आहुतियां देनी है, अर्थात हवन करना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको इस मंत्र का रोज अगले 40 दिनों तक 5 माला जप भगवान शिव के सम्मुख करना है। इन मंत्रों का जप आप अपने घर में पूजा स्थल पे भी कर सकते हैं या किसी शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। मंत्रों का जप आपको रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो, आपको मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक करते हैं उनके विवाह के योग शीघ्र बनते हैं, उन्हें मन पसंद जीवन साथी प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए भी आप इस गुप्त नवरात्रों में एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि काबिलियत होने के बाद भी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। तो एक छोटा सा उपाय आप गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। तो आपको करना क्या है दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में एक स्फटिक की माला आप खरीद के ले आए। ये माला आपको किसी भी पूजा के दुकान पे बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। और गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पे आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर ले, वहाँ पे एक सफेद सूती कपड़ा बिछा ले और वहीं पर आप उस माला को रख दे। आप स्वयं भी उसके सामने इस प्रकार से बैठे कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और आप अगर पीले रंग के आसन पे बैठते हैं तो वो सर्वोत्तम है।
अब आपको इस माला की विधिवत पूजा करनी है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको केसर और इत्र छिड़क कर इस माला का पूजा करना है। उसके बाद आपको धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाना है। एक मंत्र बता देती हूँ। इस मंत्र को आपको 31 बार अर्थात 31 टाइम्स उच्चारण इसका करना है और ऐसा आपको 11 दिनों तक लगातार करना है। आप शुरू नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु उस दिन से लेके आपको 11 दिनों तक ये काम करना है। इससे यह माला सिद्ध हो जाती है। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाएं, इस माला को पहन के जाएं। कहा जाता है ऐसा करने से आपको इंटरव्यू में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह मंत्र है ओम ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अब दोस्तों, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी के स्थायी रूप से आपके घर में निवास हो, इसके लिए, घर में बरकत हो, इसके लिए एक बहुत ही अचूक एवं गुप्त उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पे आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर ले। वहाँ चौकी पर आप एक मोती शंख स्थापित करें, या फिर आप जहाँ रोज पूजा करते हैं वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस मोती शंख पर आपको केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उसके बाद एक मंत्र बता देती हूँ। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना है। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जप आपको स्फटिक की माला से ही करना चाहिए। आपको मोती शंख और स्फटिक की माला दोनों किसी भी पूजा के दुकान पे, शॉप पे आपको आसानी से उपलब्ध होगा। मंत्रोच्चार के साथ साथ आपको एक एक चावल इस शंख में डालते जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार आपको 9 दिनों तक करना है और इस प्रकार से रोज एक माला का जप करें। इन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी इस थैली में रखकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में बरकत होती है। आपके तिजोरी में हमेशा लक्ष्मी अर्थात धन की वृद्धि होती है। माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर कभी भी छोड़कर नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास होता है। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे सात्विक से उपाय हैं जो कि आप गुप्त नवरात्रों के दिन या फिर आप शारदीय या चैत्र नवरात्रों में भी इन उपायों को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।